So, hi everyone, I'm going to share today's session. और आप कल हमने सीखा था 70,000 थॉट्स को कैसे मैनेज करें। आज हम सीखने Yes. वाले हैं ये थॉट्स आते कहाँ से हैं। ओके, यस, नाउ यू कैन सी स्लाइड। ओके, सो हम बात करेंगे 70,000 थॉट्स ये आते कैसे हैं। तो हमने कल पढ़ा था ये आते हैं VAK सिस्टम से, यानी विजुअल, आपका ऑडिटरी और किनेस्थेटिक। तो अगर हमने चलो मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर हम कभी बैलून देखते हैं तो हमें हमारा क्या विचार आता है। या तो आता है बर्थडे का, या हम अपने बर्थडे टाइम में पहुंच जाते हैं, राइट। तो ये विचार आते हैं जब हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं और फील करते हैं। फिर हमने कल देखा कि किस तरह से ये जो विचार है ये हमें ट्रिगर भी करते हैं। एक मिनट में, जसबीर आ रहे हैं अंदर, जसबीर को ले लेती हूँ। तो हम पढ़ रहे थे कि कल अवेयरनेस के साथ, इसको मैं यहाँ शॉर्ट कर दूँ, अवेयरनेस के साथ हम इनको देखते हैं इन थॉट्स में। यहाँ से एक मिनट, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी आपको, या दिख रही है? दिख रही है जी, थॉट अवेयरनेस मेडिटेशन। ओके ओके। तो हमने कल पढ़ा कि अवेयरनेस के साथ कैसे हम इन थॉट्स को देख सकते हैं। हाय जसबीर, कैसे हो आप? तो जसबीर, आज हम पढ़ रहे हैं कि कल हमने पढ़ा था 70,000 जो थॉट आते हैं उनको कैसे मैनेज करते हैं। आज हम देख रहे हैं ये थॉट्स आते कहाँ से हैं। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन, इसको उसमें चल रही है ये वीडियो में, तो मैं इसको ऐसे करके दिखा देती हूँ ताकि ये वीडियो रन ना हो इसका। ओके, जी हाँ। तो हम डे 2 में पढ़ने वाले हैं कि हमारे इमोशंस जो हैं वो कैसे एको में बदल जाते हैं, यानी इमोशनल्स एको हाउ थॉट्स बिकम फीलिंग। ये फीलिंग बनती कैसे, ये विचार हम तक पहुंचते कैसे, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। एक और है हमारे साथ व्यूअर, हम उनको भी ले लेते हैं। हेलो एवरीवन, आज एक नए न्यू मेंबर ज्वाइन हुए हैं। ओके, सो हम पढ़ रहे हैं कि ये जो थॉट्स हैं, जो विचार आते हैं, हमने उठाया, हमने बाहर देखा और ये विचार हमारे तक आए। लेकिन अब बात यहाँ पर यह आती है कि ये विचार फीलिंग कैसे बनते हैं। तो हम यहाँ पढ़ते हैं, हर एक जो इमोशन है वो एनर्जी इन मोशन है। ठीक है, यानी हम जो भी एक इमोशन आता है, एक भाव आता है, वो एनर्जी इन इमोशन है। कल हमने पढ़ा था 3 तरीके से। जब भी कोई विचार आता है, पहला तरीका उसको समझो कि वो बादल की तरह है, जैसे बादल आते जाते रहते हैं, विचार भी जिंदगी में आते जाते रहते हैं। फिर हमने हमने अपने विचारों को दूसरी संज्ञा जो थी, दूसरा नाम दिया था, वो वेव्स का दिया था। यानी जब भी समंदर में लहरें आती हैं, लहरें आती रहती हैं और जाती रहती है, सेम हमारे विचार भी आते और जाते रहते हैं। अब बात ये होती है कि जब हम 3 तरीके से विचार जिंदगी में आ रहे हैं, हम कुछ देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं या स्पर्श करते हैं, तो एक विचार बनता है। वो विचार एक्चुअली फीलिंग से कनेक्ट हो जाता है। जैसे कल हमने एक एग्जांपल अभी हम लेते हैं कि मान लो मैंने लिया पिज्जा। तो पिज्जा वर्ड सुनकर क्या होगा, आपको मेमोरीज ट्रिगर होंगी। यानी या तो पिज्जा अगर आपने सुबह सुबह देख ली उसकी पिक्चर, तो 2 विचार आ जाएंगे कि इसको खाया जाए या नहीं खाया जाए। नंबर 2, अगर आपने इसका नाम सुना है, यानी अब मैं V A और K से बता रही हूँ, अगर आपने पिज्जा की फोटो को देखा तो 2 विचार आए, इसे खाया जाए या नहीं खाया जाए, अच्छा या बुरा विचार आपके पास आएगा। तो उससे रिलेटेड स्मेल, मेमोरीज सारी ट्रिगर होंगी। ठीक है, तो ट्रिगर हो सकती है क्रेविंग की, कैसे वो खाया जाए। और अगर आप खा लेते हो उसके बाद एक और इमोशन आता है गिल्ट का, अरे मुझे नहीं खाना चाहिए था, मुझे तो वजन कम करना है, ये वजन बढ़ा देता है। तो आप देख रहे हो एक विचार आपकी फीलिंग से कनेक्ट होता जाता है। तो जो थॉट है वो एक स्पार्क जैसे, एक चिंगारी होती है, उसकी तरह काम करता है। तो उस चिंगारी को आपने पॉजिटिव उठाया, नेगेटिव उठाया, हम उसके बारे में अभी और बात करेंगे। आगे की स्लाइड देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अब हमने एक ट्रिगर उठाया, मान लीजिए
आपने किसी को आवाज लगाई या मैसेज किया, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो ये जो मैसेज है, अब रिप्लाई नहीं किया तो आप दो थॉट में जाएंगे, दो विचार, फीलिंग क्या पकड़ेगा। नंबर एक, डायमंड। डायमंड का मतलब है कि आपने ये सोचा, अच्छा वो हो सकता है बिजी होगी, ठीक है। या आप दूसरा विचार पकड़ोगे, अच्छा वो मुझे इग्नोर कर रही है, उसने मेरा मैसेज क्यों नहीं देखा। तो जब आपने अगर कोल कोल को हमने बोला कोयला, यानी दो तरह के विचार को, विचार जो है वो दो रूप ले सकते हैं, एक डायमंड और एक कोयला। डायमंड आपको ही बनाना है, कोयला भी आपको ही बनाना है। कैसे? आप कहते नीरू कैसे बनेगा, तो एक विचार आया, उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया, तो इस विचार को अगर आपने ऐसे सोचा कि ओ अच्छा चलो अभी बिजी होगी बाद में कर लेंगी, या आप ये सोचते हो अच्छा मेरी मेरी बात का जवाब नहीं दिया, तो जब आपने दोनों की फीलिंग देखिए, जब आप दोनों की फीलिंग देखोगे तो आप जब ये कहते हो खुद से अच्छा वो बिजी होगी बाद में कर लेगी, तो आप रिलैक्स हो जाते हो। लेकिन जब आप ये कहते हो उन्होंने मुझे इग्नोर किया, तो वहां से इमोशन जो जुड़ जाएगा फीलिंग से, वो होगा हर्ट, आपको बुरा लगेगा। एंगर, आपको गुस्सा आएगा। इनसिक्योरिटी, आपको लगेगा कि नहीं शायद वो मुझे भूल जाएगी या वो मेरी परवाह नहीं करती। तो आपकी जो एनर्जी होगी अपने आप हैवी हो जाएगी। और अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो आप बनोगे ओवर थिंकर। और रिएक्टिवनेस का मतलब यहाँ पे फिर आप प्रतिक्रिया यानी रिएक्ट करोगे, रिस्पॉन्स नहीं करोगे। तो यहाँ से ही सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो यहां तक समझ आया? मैंने बोला 70,000 थॉट आते हैं। जो विचार आता है वो दो रूप ले लेता है, या तो डायमंड और कोल। अगर आपने उसको बोला कि हाँ कोई बात नहीं, तो वो डायमंड बन जाएगा। और अगर आप कहते हो हाँ इसने मुझे इग्नोर किया, तो वो कोल बन जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि वो कोल और डायमंड बना? आप अपनी एनर्जी चेक करो, अगर आपको बुरा लग रहा है तो इसका मतलब वो कोल बन गया। लेकिन अगर आपको लग रहा है अरे कोई नहीं बाद में कर लेगी आके, मुझे मुझे पता है उस पर विश्वास है, वो मैसेज करेगी मुझे, तो वो डायमंड बन गया। तो इस तरह से एनर्जी शिफ्ट होती रहती है, हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर आपने इस पे एक्शन नहीं लिया तो यही एनर्जी बीमारी का रूप ले लेती है। तो अब आप कहोगे कि नीरू पता कैसे चले, कई बार तो क्योंकि उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है, हमें टाइम नहीं मिलता। तो अब बात यह आती है कि तो मुझे पता कैसे चलेगा। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अभी सिर्फ आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, कोई भी विचार आए दिन में, सपोज ये विचार आए कि मैं पार्क जाऊं या नहीं जाऊं, ठीक है। तो ये जो विचार आया, सिर्फ आपने क्या करना है, कुछ सेकंड का पॉज लेना है और अपने आप से एक ही सवाल पूछना है कि ये विचार मुझे शांति देगा या मेरी एनर्जी को ड्रेन करेगा। यानी पार्क जाने का विचार मेरे लिए पीस लेकर आएगा या मेरे लिए अशांति लेकर आएगा। तो अभी सिर्फ इतना ही करना है, पार्क जाना नहीं है, सिर्फ अभी अपने आप से क्वेश्चन पूछना शुरू करना है। जब आप एक दिन, दो दिन, तीन दिन प्रैक्टिस करोगे, तो आपके अंदर से खुद आंसर आएगा कि पार्क जाना अच्छा है, वो आपके लिए शांति लाएगा। तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपको नहीं आ रहा समझ में कि मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे तो पार्क का नाम सुनते ही अशांति हो जाती है, यार अब एक और काम मिल गया, अभी तो खाना बनाना है। लेकिन फिर भी आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यही प्रैक्टिस आपके पूरे दिन के जो 70,000 की जो थॉट्स आ रहे हैं उनको देखने में हेल्प करने वाले। तो पॉज जो है वो थॉट्स को देखने की एक प्रैक्टिस है। जैसे देखिए हम किसी से भी मिलते हैं, या हम कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, कुछ भी, या सब्जी खरीदने जाते हैं, हम पहले उसे देखते हैं। तो हमें पॉज की प्रैक्टिस से अपने विचार को देखने की आदत डालनी है। तो इट इज अ वेरी पावरफुल, करना कुछ भी नहीं है आपको। कोई भी एक विचार जो आपको परेशान कर रहा है उस पर थोड़ा सा बैठिए, विचार कीजिए और अपने से पूछे, ये विचार मुझे शांति देगा या मेरी एनर्जी को कम कर देगा। बस इतना ही करना है, अभी सिर्फ देखना है। क्योंकि हम 3 दिन और प्रैक्टिस करेंगे इसकी। तो अगला हम देखेंगे, जब हमने पॉज प्रैक्टिस कर लिया, तो यहाँ देखिए जो थॉट है, हम खुद ही, हमारा प्रोसेस अंदर चल रहा है, या तो हम उसे डायमंड बना देंगे या कोल बना देंगे। और ये हम बनाते कैसे हैं? अगर आप अच्छा सोचते हो तो वो डायमंड बन जाता है, अगर आपकी एनर्जी हैवी जा रही है तो वो कोल बन जाता है। तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। जैसे सपोज किसी ने बोला कि तुम अच्छी नहीं हो, तो उसकी जो एनर्जी आई, वो जो विचार सुना, क्योंकि विचार भी 3 तरीके से आप तक आ रहे हैं, एक तो सुनने से, देखने से, या और स्पर्श करने से। आपने किसी के शब्द सुने, तुम अच्छी नहीं हो नीरू, तो वो विचार जो है वो आपको कैसा फील करा गया, हैवी या लाइट? आप बोलोगे हाँ ये तो मजाक कर रही है, तो ये लाइट हो गया। लेकिन आप कहते हो हाँ मैं अच्छी नहीं हूँ, और आपने उसको अंदर तक ले लिया,
तो उस विचार के साथ आपने फीलिंग जोड़ दी, और जैसे ही फीलिंग अंदर गई तो आपका विचार सेकंड लेयर पे खड़ा है आपको तंग करने के लिए, कि अब ये एनर्जी हर्ट में, एंगर में बनने को तैयार है। तो क्या पकने को तैयार है अंदर? गुस्सा, जलन, है ना, गुस्से वाली भावना कि अच्छा मुझे ऐसा कहा। और ज्यादा से अगर आप किसी छोटे बच्चे को कहते हो तो वो तो आपसे ये भी नहीं कह पाएगा क्यों कहा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस इतनी फास्ट होता है। तो हम आगे देखते हैं आगे की स्लाइड को। अच्छा, ये अब हम डे 3 में पढ़ने वाले हैं, वो मैं कल बताऊंगी आपको। अभी हमने जो पढ़ा है यहाँ देखिए, डे 3 में हम क्या करेंगे, एनर्जी लीक्स। यानी कि जब किसी ने मुझे बोला नीरू तुम अच्छी नहीं हो, तो एनर्जी लीक हो रही है कहीं से, है ना। मैं बहुत चाह रही हूँ कि मैं सामने वाले को बोलूं कि नहीं ये तो झूठ बोल रही है, मजाक कर रहा है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मगर काम नहीं कर रही है चीज। तो इसका मतलब एनर्जी लीक हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को चोट लग जाती है, घुटने में चोट लग गई और थोड़ा सा खून बह रहा है, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, बैंडेज लगाते हैं। तो क्या अगर फिजिकल रूप में बैंडेज लगा कर उस लीकेज को बंद किया जा सकता है, या घर में कोई पाइप अगर खराब हो गई है तो उसको प्लम्बर ठीक कर देता है, तो क्या हमारे इमोशन के लिए कुछ ड्रेनेज का या लीकेज को बंद करने का सिस्टम है? बिल्कुल है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा? जैसे हमने 2+2 सीखा जिंदगी में, ऐसे ही इन बातों को सीखने के लिए इट्स अ लर्नेबल स्किल्स, इन स्किल्स को हम सीख सकते हैं। तो कल हम इस पे बात करेंगे कि एनर्जी लीक्स को कैसे ठीक करें। अगर किसी ने हमसे कुछ कहा ऐसा, या बॉस ने, या स्कूल में, या पेरेंट्स ने, या फ्रेंड्स ने, कुछ ऐसी बात आई, तो उस लीकेज को हम कैसे ठीक करें। तो कल के हमारा जो रहेगा वो रहेगा डेफिनेशन ऑफ एनर्जी लीक्स, डायमंड वर्सेस कोल थॉट्स कैसे हम बनाना सीखेंगे, एनर्जी ऑडिट एक्सरसाइज हम कल करेंगे, और रिलीजिंग अनपेड रेंट थॉट्स जो हमारे को दुख दे जाते हैं, ऐसे उनको रिलीज कैसे करना, लेट गो कैसे करना, और अपने आप से अफर्मेशन कैसे कहना है शीशे के सामने जाके। दीज प्रैक्टिस आर गोइंग टू हेल्प यू, एंड आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स कि हमने आज क्या पढ़ा। तो अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो अब मैं जो स्क्रीन है उसको स्टॉप कर देती हूँ, एंड आई कैन टेक अ क्वेश्चन आंसर्स। एंड दिस सेशन इज फॉर ओनली शॉर्ट है, मगर फिर भी आई ट्राई टू गिव योर आंसर्स। तो रजित जी, अगर आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हो, तो आप फर्स्ट टाइम आए हो तो थैंक यू सो मच। और जसबीर जी, आप भी बहुत दिनों बाद आए हो, थैंक यू सो मच। सो एनी क्वेश्चन? फिर मैं माधुरी जी से भी पूछ लूंगी। एनी क्वेश्चन? आपने बोला कि फीलिंग्स दो होती हैं, डायमंड या कोल, पॉजिटिव या नेगेटिव। हाँ जी। तो वो तो जो हमें उस समय फील होता है वो मान लिया, या हम्म। तो अच्छा फील होगा तो डायमंड है, अच्छा नहीं फील हुआ। तो वो दोनों ही ढंग से हो सकता है। हम्म। मान लीजिए कि आपने एग्जाम्पल दिया कि वो कॉल करेंगी या नहीं करेंगी, वो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से लिंक हो सकता है कि वो हमेशा अगर मुझे टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही तो मुझे ऐसा लगेगा नहीं कर रही, इग्नोर कर रही हैं। या मेरे पास्ट एक्सपीरियंस है कि वो टाइमली रिस्पॉन्ड करती हैं तो मुझे फील होगा कि यस वो बिजी हैं, करेंगी। तो हमने बस इसी तो सेशन में यही सीखा माधुरी मैम, कि सिर्फ अभी हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये करना है जो और बातें आती हैं इसके अलावा, वो प्लान ओके, और पोल थी या डायमंड थी, मतलब आपने एनर्जी को हैवी महसूस किया या लाइट महसूस किया, सिर्फ अभी ओके, देखना शुरू उसको कर। कोई चेंज करने की जरूरत अभी नहीं है। कुछ नहीं करना, ये हम धीरे धीरे ओके, करेंगे। अभी इसमें कुछ नहीं, अभी ओके, सिर्फ हम ऑब्जर्वर बनाना सिखा रहे हैं, कि आप पहले ऑब्जर्व करो कि कौन सी बातें आपको हैवी, आपकी एनर्जी को हैवी कर गई और कौन सी लो, हाई एनर्जी में कर गई, करेक्ट, है ठीक ना। है। तो अब अभी इसी पे, सिर्फ ऑब्जर्व करना, ठीक। ओके। सो आज का इसमें कोई सेशन, राइट रॉन्ग नहीं है। हाँ इसमें राइट रॉन्ग कोई होता भी नहीं वैसे भी, क्योंकि एवरीबडी ठीक। हैज देयर ओन यूनिक मैप। तो कोई भी गलत नहीं है, हो सकता है वो इतना ज्यादा फंसी हो, जब आपको बाद में पता चलेगा आप बोलोगे ओ गॉड, अच्छा ये बात थी, मैंने तो इतना सोचा ही नहीं। So nobody is wrong. The thing is that we are going to practice for ourselves how we become a observer. हम सिर्फ देखना ठीक। सीख रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। हम कल फिर थैंक यू। मिलेंगे। थैंक यू।